गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन। आई एम गीना सोलंकी, स्पेशल एजुकेटर। सो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो परामर्श कौशल है। ठीक है, उससे पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं एक दूसरे से रिलेट करके ही उन चीजों को समझा है और पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले डीएड के बारे में जाना था, डीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। फिर हमने वहां पर उसके बाद समझा कि इसको चलाता कौन है, तो वहां पर हमने आरसीआई के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में समझा जो डीएड स्पेशल एजुकेशन और आरसीआई की टीम से रिलेट थे। ठीक है, अब वहीं पे हमने जो इंपॉर्टेंस डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर हमने पुनर्वास पढ़ा था। ठीक है, पुनर्वास एक प्रोग्राम होता है, वो सब चीजें हमने पिछली वीडियो में समझी थी। तो पुनर्वास करने वाला पुनर्वास कर्मी कहलाता है। ठीक है, तो उसमें जो पुनर्वास कर्मी है उसके अंदर काफी नाम आए थे, जैसे कि विशेष शिक्षक हो सकता है, बच्चे के माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, वाणिज्य चिकित्सक हो सकता है, भौतिक चिकित्सक हो सकता है। उसी प्रकार एक परामर्श दाता आया था। तो जो परामर्श दाता है वो हमने यहाँ पे लिया है कि परामर्श कौशल क्या होता है और ये परामर्श कौशल के मूलभूत तत्व क्या क्या है, परामर्श कौशल जो है उसका लाभ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, उन सभी को हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परामर्श कौशल, काउंसलिंग स्किल एक सहायता होती है और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति को सलाह देना होता है। ठीक है, जो परामर्श कौशल है वो एक प्रकार की सहायता होती है। ठीक है, और एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो प्रभावित व्यक्ति है, ठीक है, जिसके द्वारा जो प्रभावित व्यक्ति है उसको सलाह दी जाती है। प्रभावित व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 12th पास कर ली, उसके बाद 11th क्लास में जाने के लिए आपके पास चॉइस होती है कि आप कॉमर्स ले, आर्ट ले या साइंस ले। ठीक है, अब आपकी फैमिली आपको बता रही है कि आप कॉमर्स ले, आपके फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको सलाह की जरूरत है कि आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे आप अपने भविष्य में उस चीज से अच्छे से अपना भविष्य सुधार सकें। ठीक है, सो उन चीजों को समझने के लिए आपके जो टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो ले। ठीक है, तो उसी प्रकार एक सलाह होती है, सलाह देने वाला परामर्श दाता होता है। जब प्रभावित व्यक्ति किसी परिस्थिति का सामना करने में या फिर निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस करता है तब भी हमें परामर्श कौशल की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसका वो एकदम से सामना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और कोई जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 10th पास करने के बाद आपको चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले, तो उस वक्त आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त भी आपको परामर्श कौशल की जरूरत होती है। दिव्यांग बच्चे की समस्या एवं अभिभावक का तनाव भी दूर किया जा सकता है। सो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनको समझकर, सुनकर, उनके लिए योजनाएं बनाकर, ठीक है, उनका जो समस्याएं होती है एंड जो उसके अभिभावक होते हैं उनका जो तनाव होता है दिव्यांग बच्चे को लेकर, उसकी जो समस्याएं होती है उनको दूर भी परामर्श कौशल के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें कि परामर्श कौशल के मूलभूत तत्व क्या क्या है। ठीक है, तो परामर्श कौशल के मूलभूत 3 तत्व हैं। सबसे पहले सुनना, सेकंड है समझना और तीसरा है क्रियान्वयन योजना। ठीक है, जैसे कि सुनना, दिव्यांग बच्चा, ठीक है, जो प्रभावित बच्चा ले सकते हैं या दिव्यांग बच्चा ले सकते हैं, तो प्रभावित बच्चा या दिव्यांग बच्चा से संबंधित जो समस्याएं हैं एवं उसके माता पिता से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर अच्छे से समझना परामर्श दाता के लिए बहुत जरूरी होता है। सॉरी, पहले सुनना,
जब वो उन चीजों को अच्छे से सुनेगा उसके बाद ही वो समझेगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए अच्छे से सुनना, ठीक है, और उसके माता पिता को जो समस्याएं हैं उनके बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करना, ताकि वो अपने जो वो कहना चाहते हैं। कुछ अभिभावक जो स्पेशल बच्चे के होते हैं वो अपनी बातों को ठीक से खुलकर नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिव्यांग जो बच्चा है वो एक अभिशाप हो सकता है या कुछ और होता है, ठीक है। तो उन स्पेशल बच्चों के बारे में कहने से वो बहुत ज्यादा कतराते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करे जो भी समस्या है उसके बारे में, ठीक है। सेकेंड है समझना। अभी अभिभावक के द्वारा बच्चों के द्वारा जो समस्याएं बताई गई है, ठीक है, उनको बिना बीच में रोका टोकी किए उनको अच्छे से समझना, ठीक है। और समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो उन चीजों को अच्छे से नहीं समझेगा तो फिर वो जो उनका हल निकालेगा वो शायद गलत भी हो सकता है बच्चे के लिए। तो उन चीजों को अच्छे से समझना भी बहुत जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रियान्वयन योजना। जब परामर्शदाता किसी भी बच्चे की जो समस्या होती है, उसके माता पिता की समस्या होती है, उनको अच्छे से समझ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, तो उसके बाद वो एक योजना तैयार करता है कि उस बच्चे के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, उसको किस प्रकार की योजना दी जाए जिससे वो उस व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है। तो ये क्रियान्वयन योजना होती है। ये 3 मूलभूत तत्व उसके होते हैं जो परामर्शदाता के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं परामर्श कौशल के उद्देश्य एवं परामर्श कौशल के लक्ष्य क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा कि परामर्श कौशल क्या है, परामर्श कौशल के 3 मूलभूत तत्व क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परामर्श कौशल के उद्देश्य। तो इसमें पहला उद्देश्य है उचित सूचना प्रदान करके दिव्यांग व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समायोजन के लिए उचित संतुष्टिजनक स्तर प्रदान करना, ठीक है। जो भी हमारे पास सूचनाएं आई हैं वो हम उस दिव्यांग व्यक्ति की जो समस्याएं हैं समायोजन के लिए उसको उचित संतुष्टि स्तर जो है उसको प्रदान करें, ठीक है, ताकि उस व्यक्ति को संतुष्टि हो जाए जो हमने उसके लिए सलाह दी है या जो हमने उसकी समस्याओं का समायोजन किया है वो सही है। सेकंड पॉइंट है हमारा दिव्यांग व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना, ठीक है। जो भी दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन तरीके से व्यतीत होता है, ठीक है। तो उनकी जो जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी परामर्श कौशल की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा दिव्यांग बच्चे के संपूर्ण विकास की प्रगति हेतु प्रत्यक्ष रूप से उसका मार्गदर्शन करना, ठीक है। जो दिव्यांग बच्चा है उसका जो संपूर्ण विकास है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, ठीक है, मानसिक हो, फिजिकल हो, ठीक है, इमोशनल हो, उन सभी का जो विकास है उसकी प्रगति के लिए उसका जो मार्गदर्शन है वो समय समय पर किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं परामर्श कौशल के लक्ष्य क्या है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। सबसे पहला जो हम लक्ष्य मान सकते हैं वो है निर्णय लेने की जो क्षमता होती है दिव्यांग बच्चे की, उसका हमें विकास करना है ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय ले सके, ठीक है। सेकंड है दिव्यांग बच्चे के गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि करना। दिव्यांग बच्चे के जो गुणात्मक पक्ष होते हैं, जो मात्रात्मक पक्ष होते हैं, ठीक है, जिनको मापा जा सकता है वो मात्रात्मक, और जिनको नहीं मापा जा सकता जो गुण होते हैं वो गुणात्मक पक्ष होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों ही क्षेत्रों में उसका जो क्षमता होती है उसकी वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन को संभव बनाना। जो भी दिव्यांग बच्चे का जो व्यवहार है, चाहे वो अति चंचलता का व्यवहार हो या फिर रूढ़िवादी व्यवहार हो, ठीक है, तो उसका जो व्यवहार है वो असामान्य व्यवहार होता है, सामान्य व्यवहार नहीं होता है बल्कि असामान्य व्यवहार होता है। तो उसमें उसका परिवर्तन करना भी संभव बनाना है। फोर्थ है संबंधों में सुधार लाना। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके जो माता पिता है, उनका जो परिवार है, उनके बीच जो संबंध है उनके अंदर भी सुधार लाना परामर्श कौशल का एक लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमने परामर्श कौशल क्या है पढ़ा,
परामर्श कौशल के 3 मूलभूत तत्व पढ़े, सुनना, समझना, क्रियान्वयन योजना बनाना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा परामर्श कौशल के उद्देश्य क्या है, परामर्श कौशल के लक्ष्य क्या है। तो हमने यहाँ पर परामर्श कौशल जो है उसके बारे में फुल डिटेल से यहाँ पर समझा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।